Assalamu alaikum. Welcome to bioscience class. Today our topic is conservation of wildlife. What is wildlife? Wildlife क्या होता है? These are uncultivated plants and non-domesticated animals. Uncultivated plants क्या है? जिनकी हम काश्त नहीं करते हैं और जो खुद ही उगते हैं, और जो non-domesticated animals है वो animals, wild animals which live in forests. That is what is wildlife. And what is conservation? Conservation means protection of natural things. Protection of natural things. Thus we can say conservation of wildlife means protection of wild plants and animals. Now we will see first what are the reasons that led to destruction of wildlife. First reason you can say it is deforestation. Deforestation is the main reason. What is deforestation? Deforestation is cutting off trees. And इससे क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज से क्या होता है? जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, जो उनका हैबिटेट होता है, लिविंग प्लेस होता है, उनका जो लिविंग प्लेस होता है वाइल्ड एनिमल्स का, वो क्या है? फॉरेस्ट्स. एंड व्हेन फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट डाउन, जो उनका घर है वही बर्बाद होता है. और जो इसका इफ़ेक्ट किन में पड़ता है? वाइल्ड एनिमल्स पे. या हम बोल सकते हैं कि एक्सटिंक्ट होते हैं बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है, या वाइल्ड प्लांट्स, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, वो ख़त्म होते जा रहे हैं. और एक्सटिंक्ट से पहले हम बोलते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़. व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़? जो फिर ख़त्म ही होती है. अगर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अगर हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे या हम वाइल्ड लाइफ नहीं कंजर्व करेंगे, तो उससे क्या होता है? कुछ स्पीशीज़ होती है प्लांट्स या एनिमल्स की जो जिनको ख़त्म होने का ख़तरा होता है, और वो उनकी जो स्पीशीज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म होती है. ठीक है. दस वी कैन से ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन there can be extinction of endangered species. ठीक है. नंबर सेकेंड हम देख सकते हैं हंटिंग. हंटिंग भी एक रीज़न है जिससे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उन पे क्या पड़ता है? असर पड़ता है. हंटिंग क्या है? जब हम वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते हैं? उनका शिकार करते हैं. हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे, किस लिए शिकार करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देंगे स्नेक की, if there will be large scale poaching of wild animals by a man, that will be a serious threat to many animals and bird species. For example snake जो है ये भी एक wild animal है, और जो इसकी स्किन होती है स्नेक की, snakes are being poached for their skin. और जो स्नेक की स्किन होती है इसकी क्या होती है? ग्रेट डिमांड फॉर मेकिंग फैंसी लेदर गुड्स. और जो ये स्नेक की स्किन से फैंसी लेदर गुड्स बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, पाउच, दीज पर्सेस बनाते हैं, दे आर बीइंग सेल एट हाई प्राइस इन द मार्केट. सो टू मेक इजी मनी, जो स्नेक्स है, पीपल जो है, जो लोग हैं, दे किल द स्नेक्स इनडिस्क्रिमिनेटली इन लार्ज नंबर टू ऑब्टेन देयर स्किन. इससे क्या होता है? अगर देयर विल बी लार्ज स्केल killing of these insects, that will disrupt the food chains in which snake occurs. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जो फूड चेन है जिनमें स्नैक्स आते हैं, अगर हम स्नैक्स को इनडिस्क्रिमिनेटली किल करेंगे, दैट विल इफेक्ट द फूड चेन्स. फॉर एग्जाम्पल जो स्नैक्स है, दे आर नोन टू बी द फ्रेंड ऑफ फार्मर. क्यों? बिकॉज इट किल्स द माइसेस एंड दीज rats which are pests and damage the crops. ठीक है. Now if the snakes are killed in large numbers to obtain their skin, फिर के इसका क्या असर पड़ेगा? जो population of snakes है that is reduced greatly, and due to lesser number of predators, the population of pests like rats जो होते हैं हमारे fields में, mice होते हैं, चूहे होते हैं, उनकी जो ये है पॉपुलेशन, दैट विल इंक्रीज इन आवर क्रॉप फील्ड्स. और रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है दैट विल डिक्रीज.
ये मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दी। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी वाइल्ड एनिमल को हंट करेंगे, दैट विल इफेक्ट द फूड चेन। यहाँ मैंने आपको स्नेक की एग्जांपल दी। स्नेक्स आर नोन टू बी द फ्रेंड्स ऑफ फार्म बिकॉज दे किल द पेस्ट लाइक माइस एंड रैट्स इन क्रॉप फील्ड्स, एंड इफ स्नेक्स आर किल्ड व्हाट वुड बी द इफेक्ट? जो ये pests है, their number will increase and that will lead to loss in the production of food grains, ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है कि और जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इससे क्या होता है, पोल्यूशन। उस पोल्यूशन से भी जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी किस पे, वाइल्ड लाइफ पे। Now we will see what are the measures that should be taken for the conservation of wildlife. How we can conserve our wildlife. First, laws should be imposed to ban a poaching or capturing of any animal or bird belonging to an endangered species. There should be made laws by the government to impose a ban on hunting of wild animals or birds, because if there will be continuous hunting of wild animals, birds, these will become an endangered species. वो there will be extinction of these species. वो एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म ही. This means that species will not come again. And if somebody will continue keep on hunting these wild, it should be made a punishable offense. ठीक है, ये उनको क्या मिलनी चाहिए, सजा। इसके लिए लॉज ऐसे बनने चाहिए कि कोई भी इंसान हिम्मत नहीं करेगा कि इनको क्या करेगा, हंट, ठीक है, या अपने फ़ायदे के लिए इनको पोचिंग करेगा फॉर इट्स ओन बेनिफिट. It should be made a punishable offense. Second, if some type of wild animals and birds are in abundance today, their indiscriminate killing should not be allowed by forest authorities. अगर अब कोई वाइल्ड एनिमल या बर्ड, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो किलिंग है, दैट शुड नॉट आल्सो बी अलाउड बाय फॉरेस्ट अथॉरिटीज़. ये नहीं है कि हम सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाएंगे हंटिंग से. अगर किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा भी है, उनको भी हमने नहीं मारना चाहिए, ठीक है. The natural habitat of wild animals and birds that should be preserved by establishing national parks and sanctuaries throughout the country. और जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल्स का या बर्ड्स का, ये हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स. हमने नेशनल पार्क्स ज़्यादा एस्टेब्लिश करने चाहिए या सेंचुरीज थ्रू आउट आवर कंट्री टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ. जैसे दाशी गांव है, वहाँ पे क्या है, हमारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स. और फोर्थ क्या है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड कंडक्ट ए पीरियोडिक सर्वे इन ऑल द फॉरेस्ट. जो हमारा गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने पीरियोडिक सर्वे करनी चाहिए इन ऑल द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, national parks and sanctuaries, to have knowledge of all the species of wild animals and birds, so that these animals can be helped in times of distress like floods and famines. जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी सर्वे, दे शुड कंडक्ट ए पीरियोडिक सर्वे. उन्होंने हर साल सर्वे करनी चाहिए टू हैव knowledge of these wild animals, to have knowledge of these species of wild animals and birds, so that these animals would not face any difficulty, ताकि अगर कभी भी कोई तूफान आए या फ्लड आए, हम उनको कैसे बचा सके, ठीक है. और special attention should be paid to the conservation of endangered species of wild animals to prevent their extinction altogether. अगर हमें अब कुछ लगता है कि कोई endangered species है, ख़त्म होने, उनकी जो पॉपुलेशन वो कम हो गई है, तो हमने उनको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, ताकि उनकी जो है, हमने ऐसे कुछ ये मेजर्स उठाने हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ताकि हमने उनको एक्सटिंक्शन से बचाना है, ख़त्म होने से बिल्कुल ही बचाना है. और जो अनऑथराइज्ड फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर ट्रेड एंड फायरवुड, दैट शुड बी कर्ब्ड, दैट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. अगर जो ये जंगल काटते हैं, जंगल चोर जो जाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं वहाँ से, फिर अपने पैसों के लिए या ये फ्यूल आते हैं वहाँ से, दैट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. इससे भी जो है हमारे फॉरेस्ट भी सेव हो सकते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ, बिकॉज दीज आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज.
और इन केस ऑफ गवर्नमेंट अथोराइज्ड फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, अब जो मैंने आपको कल ही बोला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी फॉरेस्ट को काट करते हैं, लेकिन अगर वो अब उसको काट के लाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या उनको करना चाहिए, फॉर every acre of forest cut down, an equal area of land should be planted with sapling of trees to make up the loss in the long run. अगर डिफॉरेस्टेशन होती है लेकिन साथ में हमने एफॉरेस्टेशन भी करनी है ताकि जो हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ये कंजर्व हो सकते हैं. These are some of the measures, these are some of the steps by which we can save our wildlife. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने पहले देखना कि रीज़न क्या क्या है. एक है डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग है और पोल्यूशन है, जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ है जो वो क्या होती है, डिस्टर्ब. थैंक यू.